देखिए, हमारा बिहार में जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक बने हैं, तब से जो है बिहार शिक्षा में जो है अव्वल कहा जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन छात्रों के बीच जो है एक मातम सा छाया है। बता दें कि बीपीएससी की रिजल्ट आया है, तो टीटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बता दें कि इन्होंने हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया है। बता दें कि रिजल्ट आने पर जो है लोगों को खुशी का माहौल बनता है, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों में जो है एक मातम सा छाया हुआ है, मायूसी छाया हुआ है। आप जो बता दीजिए, हाई कोर्ट में जो केस दर्ज किया है, किस आधार पे किए हैं और आखिर चाहते क्या है? हमारी कोई चाहत वात है नहीं और किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, मैं सबसे पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, और सवाल और बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बिहार टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और ये सवाल मेरा ही नहीं है, पूरे भारत के 10 लाख तकरीबन कमोबेश ऐसे उम्मीदवार जो बीपीएससी में एग्जाम दिए, उनका सवाल है कि क्वालिफाइंग पेपर को एग्जाम के बाद में क्यों हटाया गया। हटाने की वजह से क्वालिफाइंग पेपर में 20 से 30% उम्मीदवार फेल हो रहे थे। उन फेल उम्मीदवारों को ले लिया गया मेन पेपर में, जिसकी वजह से कट ऑफ 90, 100, 85, 88 इतना ऊपर भाग गया। अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के अध्यक्ष से मैं एक सवाल, और मैं ही नहीं सारे विद्यार्थी ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि सर, आप आइए तैयारी करके, और आपके सारे लोग तैयारी करके आए हिंदी और इंग्लिश की, और आपके हाथों में मैं उर्दू का पेपर धरा देता हूं, क्या आप पास हो पाएंगे? जब आप पास नहीं हो सकते हैं, जब आप ऐसा काम बीपीएससी में उर्दू और बांग्ला छात्रों के साथ में ऐसा काम किया है, कितनी बड़ी नाइंसाफी और कितना घिनौना काम किया। भाषा अहर्ता को खत्म किया। दूसरी बात कि आपने उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन ही नहीं दिया, धरा दिया आप एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में हिंदी का पेपर। नोटिफिकेशन से एग्जाम होता है, ट्वीट से एग्जाम नहीं होता है। और हर घंटे घंटे, हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पे आपका ट्वीट आता है। अच्छा, जो ट्विटर पे जो ट्वीट किए थे अतुल प्रसाद जी, उस ट्वीट की बात कर रहे हैं आप, तो आप क्या चाहते थे कि नोटिफिकेशन मिले? मैं ये चाहता हूं, और ये मेरी चाहत नहीं है, नोटिफिकेशन में जो आपने कहा, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम होना चाहिए कि नहीं? तो जब नोटिफिकेशन के हिसाब से विद्यार्थी आ गए, तो फिर आप नोटिफिकेशन के अलावा काम क्यों किए? आप समझने वाली बात है। क्वालिफाइंग पेपर को आपने हटा दिया, वो भी एग्जाम के बाद, परीक्षा लेने के बाद में। इसीलिए हमने जनहित याचिका दायर किया है पटना हाई कोर्ट में। ये अब हाई कोर्ट से ही बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों को अब इंसाफ मिलेगा। बाकी गर्दनी बाग में, सड़कों पे, कारगिल चौक पे, डाक बंगला पे इंसाफ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। सही कहते थे जीतन राम मांझी। मतलब न्याय का अगर हम सुविधा लेंगे तो हमें मिल सकता है, लेकिन अगर वही हम रोड पर उतर देंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो हमें न्याय नहीं मिल सकता। 10 सालों से उर्दू टीईटी का सुन लीजिए, 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट नहीं जारी हो पाया, रोड ही पे इंसाफ मांग रहे थे। जाने कितने धरना, कितनी रैलियां हुई, कितने मर्तबा लाठीचार्ज हुए, अभी तक के मुख्यमंत्री जी का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन आया, एक उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। तो मार मारा उर्दू बांग्ला टीईटी को, और फिर बीपीएससी से भी उर्दू को मार मारा। इतना बड़ा अन्याय, बाप रे बाप। सही किसी ने कहा, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। आर पार की लड़ाई होगी। और आपने उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन बीपीएससी से हटा दिया। साफ समझ में आता है कि आपका जहन और आपका सोच कैसा है। जब क्वेश्चन नहीं आया, आपको एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। अब क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम आपको रद्द करना चाहिए, 4 दिन बाद में होता। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, आप बताइए मुझे। आप क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, कौन सी मजबूरी थी आपके साथ? क्यों एग्जाम लिए आप? आहर्ता का बगैर टेस्ट किए हुए एग्जाम ले लिए, रिजल्ट भी निकाल दिए आप।
हाई कोर्ट में अब जो भी होगा वो हाई कोर्ट से अब निर्णय आएगा, फैसला आएगा। आप समझिए, आप बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से 3 साल के बाद में झटका मिला, कितना अफसोस हुआ, सरकार की गलती थी ना। एनआईएस वालों को 5 सालों के बाद में कोर्ट से झटका मिला, कितना अफसोस हुआ, सरकार की गलती थी ना। इसी तरीके से सरकार बीपीएससी के टीआरई 2 छात्रों को फंसाना चाह रही है आहर्ता के पेपर हटाने से। आप छात्र नेता हैं और अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है? इस तरह के शिक्षा में तो हमेशा देखा जा रहा था नीतीश जी अलग अलग चुनिंदा चुनिंदा आईएएस ऑफिसर का प्रमोट करते हैं, मतलब पद पर आप बैठाते हैं। सुनिए सर, अतुल प्रसाद जी का, के पाठक जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन दोनों साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल वो ये है कि आपके रहते हुए इतनी बड़ी गलती हुई और आपने एग्जाम कैसे ले लिया? यही सवाल है पूरे भारत के और पूरे बिहार के छात्र बीपीएससी। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि टीआर 2 का रिजल्ट, हाँ बीपीएससी का रिजल्ट जो जारी हुआ है, तो क्या लग रहा है आगे एग्जामिनेशन का डेट भी डाल दिया उन्होंने? एक्के मुर्गा को 5 बार हलाल कीजिएगा, एक्के मुर्गा को 5 बार हलाल कीजिएगा। 50 मर्तबा बीपीएससी लीजिए और शिक्षक बहाली कीजिए। अरे जो इस मर्तबा पास हो करके 70, 75, 80 नंबर है लिया है, उसको आप लीजिए कि ये लाल का 3 तो 4 तो 5 तो 6 तो 7, यही सब आप चले हैं। आपका मनसा किसी को पता नहीं है। जो आप 3 में लीजिएगा वो कट ऑफ को नीचा करके इसमें लीजिए। आप क्यों 3, 4, 5 कर रहे हो भाई? किस लिए कर रहे हैं आप? 1500 रुपया तो देवे कि आप फिर 15 से चाहिए, फिर 50 लाख माहौल बनाने के लिए। हा? सब जान गया, उखाड़ करके फेंकने दे। आई सब, इस सारा साजिशकर्ता का नाम है अन्याय कुमार, सारे साजिशकर्ता का नाम है कुर्सी कुमार, सारे साजिशकर्ता का नाम है नीतीश कुमार। लेकिन उर्दू और बीपीएससी का ये रिजल्ट और उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट 24 के चुनाव का निर्णायक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, याद रखिएगा। तेजस्वी यादव कहा जाए तो युवा हैं और छात्रों के लिए बहुत सोचते हैं, इसीलिए अदर अदर राज्य का भी उन्होंने नौकरियां देने का काम किया है बिहार में शिक्षकों को हैं। तो क्या लग रहा है उनसे उम्मीदें है कि आप नहीं? ईमानदारी पे बताइए, आप क्या उम्मीद रह गई भाई? आप ईमानदारी पे बताइए। उन्हीं के ऑफिस के सामने बैनर लगा हुआ है, डोमिसाइल लागू करेंगे, बोले थे कि नहीं? ईमानदारी पे बोलिएगा। लगा हुआ है ना, तो डोमिसाइल कहाँ गया? वो बताइए आप, डोमिसाइल कहाँ गया बताइए। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव भी उन्हीं नेता में से निकले जो नेता ने जो अरे झूठ तो बोल क्या हो रहा है ये बताइए ना, कहाँ गया डोमिसाइल? आप बताइए ना। आप समझ में आपको आ गया ना? लुटा दिया यार बिहार की बहाली, बिहार की बहाली, बिहार की बहाली, और लुटा दिया ये 2700, 2800, 2900 राज्य में। बाप रे बाप, शर्म से डूब मरना चाहिए यार। महागठबंधन के एको के नेता को यार, इंसान माफ करे तो माफ कर दे, लेकिन मालिक माफ नहीं करेगा। आखिर लास्ट में और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? कहना यही है, या तो आप एग्जाम को कैंसिल कीजिए, रिजल्ट को कैंसिल कीजिए, या नहीं तो आप आहर्ता वाले को जो पेपर हटा दिए हैं उस पेपर को लागू कीजिए, या नहीं तो आहर तक आप एग्जाम लीजिए और फिर से रिजल्ट जारी कीजिए।